और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आ रही है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच में आज बातचीत हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक की जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स के साथ में मुलाकात करेंगे। लंबे समय से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बातचीत की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की तरफ से कई मांगे उठाई जा रही हैं। अब सरकार ने छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है और छात्र नेताओं ने कहा है कि आज सुबह 10 बजे तक प्रतिनिधि मंडल जो है वो तय किया जाएगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे हम लोग का कितना साल निकलते जा रहा है। रिफॉर्म तो लाना जरूरी है। 7 साल से जो इरेगुलरिटीज एग्जाम में हो रही है वो सब का असर है कि आज इतना कुछ हम लोग झेल रहे हैं। झारखंड में हो रही इरेगुलरिटीज एग्जाम्स को लेकर सरकार ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जिनका 6 साल 10 साल एग्जाम्स में निकल रहा है और सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की। ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नजर रखेंगे। हाथ में तिरंगा, वंदे मातरम का नारा। भारी बारिश भी इन छात्रों के सैलाब को रोक नहीं पाई। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे छात्र अपने हक के लिए सोरेन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 दिन के प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार नींद से जागी और छात्रों से बातचीत को तैयार हुई। पिछले 12 दिन से हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता लोग प्रत्यक्ष रूप से आके मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप भले नहीं आ रहे लेकिन एटलीस्ट मंत्री के द्वारा तो कम से कम हम लोग से मिलने तो आए, हालचाल तो पूछे और उसी बहाने बात भी रखे कि आपसे वार्ता करना चाह रहे। लेकिन एसडीओ के माध्यम से वो वार्ता मैसेज भेजे हैं। फिर भी हम लोग इस पर विचार करके कल 10 बजे तक हम लोग इसको क्लियर करें। क्या उससे बातचीत हो पाई है? ये बात हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन जी 5 स्टूडेंट को बुलाए हैं। हम लोग जिस मुद्दा के लिए पिछले 11 दिन से हम लोग यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी को क्या बोलते बातचीत करने के लिए 5 डेलीगेशन को बुलाया गया और उसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन खुद करेंगे। बातचीत करेंगे? हाँ, खुद करेंगे। सर्किट हाउस में बुलाए हैं। तो क्या छात्रों की तरफ से डेलीगेशन बन रहा है? हाँ सर, बन रहा है और हम लोग का जो डिमांड है, मुख्य जो मांग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिपेयर अभी कर रहे हैं। मुख्य मांगे बन रही है? हाँ, बन गई। एसडीएम और एसडीओ की छात्रों से मुलाकात के बाद ये संदेश दिया गया है कि सरकार अब बातचीत को तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भरोसा दिला रहे हैं कि वो छात्रों के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि जब तक जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनका ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और सरकार से जो भी बातचीत होगी वो सबके सामने होगी। प्रस्ताव अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के अंदर उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि
बंद करें, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाले। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। आज झारखंड का कोई शिक्षा मिनिस्टर, हम यही चाहते हैं, हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए आपसे, हमको आपसे इस्तीफा नहीं चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सर। छात्र आक्रोशित हैं, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इन सब के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो विधानसभा का घेराव करने वाला था, उसने अपने कार्यक्रम को टाल दिया है। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 10 अगस्त को आंदोलनरत छात्रों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करेगा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आ रही है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच में आज बातचीत हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक की जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स के साथ में मुलाकात करेंगे। लंबे समय से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बातचीत की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की तरफ से कई मांगे उठाई जा रही हैं। अब सरकार ने छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है और छात्र नेताओं ने कहा है कि आज सुबह 10 बजे तक प्रतिनिधि मंडल जो है वो तय किया जाएगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे हम लोग का कितना साल निकलते जा रहा है। रिफॉर्म तो लाना जरूरी है। 7 साल से जो इरेगुलरिटीज एग्जाम में हो रही है, वो सब का असर है कि आज इतना कुछ हम लोग झेल रहे हैं। झारखंड में हो रही इरेगुलरिटीज एग्जाम्स को लेकर तो सरकार ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जिनका 6 साल 10 साल एग्जाम्स में निकल रहा है और सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की। ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नजर रखेंगे। हाथ में तिरंगा, वंदे मातरम का नारा। भारी बारिश भी इन छात्रों के सैलाब को रोक नहीं पाई। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे छात्र अपने हक के लिए सोरेन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 दिन के प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार नींद से जागी और छात्रों से बातचीत को तैयार हुई। पिछले 12 दिन से हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता लोग प्रत्यक्ष रूप से आके मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप भले नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट मंत्री के द्वारा तो कम से कम हम लोग से मिलने तो आए, हालचाल तो पूछे और उसी बहाने बात भी रखे कि आपसे वार्ता करने चाह रहे। लेकिन एसडीओ के माध्यम से वो वार्ता मैसेज भेजे हैं। फिर भी हम लोग इस पर विचार करके कल 10 बजे तक हम लोग इसको क्लियर करें। क्या उससे बातचीत हो पाई है? ये बात हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन जी 5 स्टूडेंट को बुलाए हैं। हम लोग जिस मुद्दा के लिए पिछले 11 दिन से हम लोग यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते बातचीत करने के लिए 5 डेलीगेशन को बुलाया गया और उसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन खुद करेंगे। बातचीत करेंगे? हाँ, खुद करेंगे। सर्किट हाउस में बुलाए हैं। तो क्या छात्रों की तरफ से डेलीगेशन बन रहा है? हाँ सर, बन रहा है और हम लोग का जो डिमांड है, मुख्य जो मांग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिपेयर अभी कर रहे हैं। मुख्य मांगे बन रही है? हाँ, बन गई। एसडीएम और एसडीओ की छात्रों से मुलाकात के बाद ये संदेश दिया गया है कि सरकार अब बातचीत को तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही,
और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की बातों को गंभीरता से लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भरोसा दिला रहे हैं कि वो छात्रों के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि जब तक जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनका ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और सरकार से जो भी बातचीत होगी वो सबके सामने होगी। प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के अंदर उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि वो इस्तीफा दे, पेपर बेचना बंद करे, नौकरी बेचना बंद करे, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाले। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। आज झारखंड का कोई शिक्षा मिनिस्टर, हम यही चाहते हैं, हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए आपसे, हमको आपसे इस्तीफा नहीं चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सर। छात्र आक्रोशित हैं, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इन सब के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो विधानसभा का घेराव करने वाला था, उसने अपने कार्यक्रम को टाल दिया है। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 10 अगस्त को आंदोलनरत छात्रों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करेगा।